हम लोग सब चिल्लाते रह गए उधर, सर हम खुद ही चिल्लाते रह गए उधर, लेकिन कोई हमारे भाई को उठाया नहीं। सांस चल रही थी, मतलब खून मुंह से निकल रहा था और तड़प रहे थे। गांव वाले कोई नहीं सुने उधर, कोई नहीं उठाया, कोई प्रशासन नहीं उठाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। गोली चला के मारे, 5 गोली लगी है उनको। सब गांव के आदमी हमारे मर गए, कभी किसी का होगा नहीं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ग्राम खानापुर में, जो पीपरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा गांव दहल गया। आप पीछे देखेंगे यहाँ पुलिस प्रशासन इकट्ठा हुआ बैठा हुआ है। पूरा गांव ये छावनी में तब्दील है। ये घर के लोग हैं जिनके घर के बालक को गोली मारी गई है। ये लोग बताए ऑफ कैमरा कि तकरीबन 5 गोली लगी है और अभी वो इस समय उसकी जो बॉडी है वो मर्चरी में या फिर पीएम के लिए गई है। घर परिवार वाले हम लोग यहाँ पर पहुँचे जानने की कोशिश करने के लिए आखिर घटना ये कैसे हुई और कौन थे वो लोग जिनकी दीपक से ये लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, किस बात को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल मिश्रा। अनमोल मिश्रा जी। आप दीपक की क्या लगती हैं? बहन। क्या हुआ था? उनको कुछ नहीं हुआ था। सुबह उठने के बाद में बांस काटने के लिए गांव में गए बलेंदर शुक्ला के यहाँ। वहाँ से बांस काट के आए तो अंदर का मैटर क्या था वो नहीं बता सकती हूँ, पर बांस काट के आए, इसी कुएं के ऊपर बैठे और बलेंदर शुक्ला ने बैठे और सचिन प्रधान श्रीकांत के यहाँ रहते हैं सचिन, उन्होंने बैठे। यहाँ पे बैठने के बाद में तीनों लोग और फिर आपस में जो बातचीत किए वो मौजूद में मैं नहीं थी, नहीं सुन पाई हूँ। उसके बाद में बलेंदर शुक्ला की कोई इसमें दोषित नहीं है, बाकी उन्होंने गोली चला के मारे। 5 गोली लगी है उनको। कौन गोली चला के मारा? वही सचिन जी। ये दीपक क्या करने गए थे या फिर यहाँ पर क्या करने आए थे? बांस काटने गए थे। प्रेजेंट टाइम में बांस अभी भी रखा हुआ है। बांस काट के आए थे, वो मतलब थक गए थे, इसी पे बैठ गए थे, हवा चल रही थी इसी पे बैठे थे। बाकी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जिसका घर है सारी आस-पास बैठे थे, पर प्रेजेंट टाइम में कोई भी बयान देने के लिए राजी नहीं है। मौके पर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उस समय जिन्होंने आंखों देखी बताने के लिए कोई राजी नहीं है कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जी। अच्छा, क्या कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ पुराना कुछ लफड़ा था? हमारे हिसाब से पुरानी ऐसा कुछ भी नहीं था और वो आपस में कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं था। अपना बात में तत्काल में जो गोली चलाए वही चलाए। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? क्या कह रही? क्या कोई कुछ पुरानी रंजिश है? कुछ पुरानी कभी किसी से कुछ नहीं है। बंदर की कोई बात हो तो कोई जान नहीं सकता उसको। आपका परिचय? मैं उनकी चचेरी बहन हूँ। मेरा नाम कोमल मिश्रा है। यहीं पे रहती है या फिर सुनने के बाद आप यहाँ पर? सुनने के बाद आई हूँ। अभी तो मेरा साल भी हुआ है, एक शादी हुई है और प्रेजेंट टाइम में यहीं रहती थी। आप यहीं पे रहती हैं? जी, मैं यहीं पे थी। उस वक्त आप कहाँ पर थी? मैं अपने घर पे थी। जब मैंने सुनने के बाद में आई, बॉडी यहीं पे थड़ी थी, गिरी थी, बाकी कोई उठाने के लिए राजी नहीं था। उसके बाद में घर के लोग जब नॉलेज हुआ सबको बुला के ले आए तो उठा के वहाँ पे बॉडी ले गए। एम्बुलेंस को कॉल किया गया, एम्बुलेंस फिर आया, बॉडी लेके गया उधर। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो आसपास घर है, किसी घर वाला कोई व्यक्ति नहीं उनको लेके गया? नहीं, कोई नहीं लेके गया। आप लोग को घर पे कौन बताया? मुझे घर पे एक गांव की आंटी थी, वही बुलाने गई, बताने गई, तो फिर हम लोग भाग के आए वहाँ से। अगर आप कह रही हैं 5 गोली लगी हुई है जी, 5 गोली अगर आप कह रही हैं लगी हुई है, अगर जब गोली लगी होती 5 या फिर जब चली होगी तो मेरे ख्याल से यहाँ से घर ज़्यादा दूर है नहीं। जी नहीं। और गोली उधर है। आपका घर उधर है, मतलब इनका उधर है, दीपक का घर इधर है, तो आवाज़ तो वहाँ तक गई होगी ना? या फिर जो इधर कैमरामैन दिखाएंगे इनके यहाँ दुल्हन विदा होने का कुछ चांस था, तो वही मतलब दिमाग में तो वही गुजक उनके यहाँ विदाई हो रहेगी, इसी कारण वही गोला दगा होगा। उनके दिमाग में ये नहीं आया कि वहाँ गोली चली, कोई मैटर था ही नहीं, तो कहाँ से पता चला? घर है ना, इनके यहाँ भी शादी हुई है जल्दी में, तो उनके यहाँ दुल्हन विदा होने वाली थी, तो मतलब हमारी बड़ी मम्मी यही सोची कि लग रहा है दुल्हन विदा हुई, इसी करके पड़ाका गोला दगा होगा। हाँ, उनको ये नहीं पता था कि उन्हीं के घर का दीपक बुझाया जा रहा है इन्हीं के गांव के रहने वाले कुछ लोगों द्वारा। अच्छा, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, जिनका नाम ले रही है, ये लोग इसी गांव के रहने वाले हैं क्या कहीं और गांव के रहने वाले हैं? नहीं, बलेंदर शुक्ला इसी गांव के रहने वाले हैं और उनके पिताजी नहीं है। बाकी वो जो आए हैं श्रीकांत के यहाँ के आए हैं, उनके रिलेशन के हैं कि उनका दोस्त यार है, कोई पता नहीं है। अब कुछ भी है, अब वो कन्फर्म नहीं नॉलेज है, लेकिन रहते हैं परमानेंट यहीं पे। वो श्रीकांत जिनका आप नाम ले रहे हैं वो इसी गाँव के? हाँ, ग्राम प्रधान है, उन्हीं के यहाँ के रहते हैं। मौजूदा प्रधान? जी, मौजूदा प्रधान। प्रधान के रिश्तेदारियाँ हैं जो दूसरा जिनका नाम सचिन आप बता रहे हैं? जी हाँ। क्या सचिन से और उनसे दीपक से अभी हाल फिलहाल में या किसी बात को लेकर दीपक ने घर पे बताया कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ बताया नहीं। अंदरूनी अगर घर के बाहर कोई बात विवाद हुआ होगा, वो बात का नॉलेज नहीं है, पर घर पे कोई बात नहीं हुई है और नॉलेज में किसी को नॉलेज में बातचीत कुछ नहीं हुआ। इस सचिन की उम्र क्या रही होगी?
वही है 22-23 साल, 25-26 साल यही है। मतलब दोनों सेम ही है? सेम ही, हाँ सेम ही है। जितने लोग थे सब उसी उम्र के थे? हाँ उसी उम्र के थे। और ये बांस कौन काट के लेके आता है? यही भैया लेके आए थे, दीपक भैया जी जी। ये वही बांस है? बनाने के लिए बांस लेके आए थे। सारे लोग आ रहे थे दिल्ली से, भैया का टिकट है 10 तारीख का, इसी करके बोले कि कंप्लीट करा दें, क्योंकि आने के बाद में भैया की भी फैमिली है, 3 बच्चे हैं, भाभी हैं, भैया हैं, क्योंकि सोने में प्रॉब्लम ना होगा, लाइट नहीं है, इसी करके। ये वही बांस है जिस बांस को काट कर दीपक लेके आता है, यहाँ पर रखता है। और कहा जाता है कि गांव में अक्सर अगर कोई दुख बीमार होता है या कोई परेशान होता है, जो गांव के लोग होते हैं वो सबसे पहले सामने आते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसी बात बता रहे हैं कि जब दीपक को गोली लगती है, गोली मारी जाती है, उसके बाद गाँव में आप कैमरामैन आपको फिर से दिखाएंगे, इधर बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 से 20 मीटर कहूँ या 4 कदम कहूँ दूरी पर घर है, लेकिन इनके बताने के अनुसार कोई भी व्यक्ति वहाँ से निकल के नहीं आता जो एम्बुलेंस को फ़ोन करे या फिर दीपक को हॉस्पिटल लेके जाए। यहाँ से गांव का कोई व्यक्ति नहीं आता है दीपक को बचाने के लिए, दीपक को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए? कुछ नहीं है, उस टाइम पे कोई नहीं आया, प्रेजेंट टाइम में कोई नहीं आया खड़ा हुआ। और बॉडी को भी मतलब एम्बुलेंस जब तक कोई नहीं वो किया, उसके बाद में हम लोग घर के फिर सारे लोग इकट्ठा हुए तो एम्बुलेंस पे लेके गए सारे लोग भैया का। कौन कौन गया दीपक के साथ? मेरा भाई राहुल मिश्रा और एक बड़ी मम्मी का लड़का प्रदीप मिश्रा और बहन बबली, उसके बाद में एक बलेंदर शुक्ला गया है। बाकी और मैं ध्यान नहीं दी कौन कौन गया है, इतने लोग को मैं अच्छे से देखती हूँ। जो लोग वहाँ पर गए हैं क्या उनसे कुछ बात हुई है? जी मैं बात हुई है। क्या बताए वो लोग? वो लोग यही बताए हैं, अभी तो कुछ सच्चाई बताया नहीं, क्योंकि बड़ी मम्मी की हालात के वजह से यही बोले हैं कि चलो ठीक है, जैसा होगा वहाँ पे देखते रहना, बाकी जैसा होगा मैं फ़ोन करके बताऊंगा। अभी कुछ ऐसा कन्फर्म कुछ नहीं बताया। मतलब घर पर जो उनकी माता जी हैं खत्म हो चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, उनकी बॉडी को मतलब वो करने के लिए गए, पोस्टमार्टम करने के लिए गए हैं। इस करके बोले कि वहाँ पे थोड़ा देखभाल करते रहना, यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं, पापा वगैरह वहाँ पे हैं सारे लोग। सोचिए दोस्तों, अगर जैसे ये बता रही हैं पहले से कोई रंजिश कोई दुश्मनी नहीं थी, ऐसी क्या बात हुई होगी? अब तो जब आरोपी पकड़े जाएंगे या फिर जो लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद रहे होंगे, जब वो लोग पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था उस टाइम, या फिर जब पुलिस विवेचना करेगी और जांच पड़ताल में सामने निकल के आएगा कि एक्चुअल में उस टाइम हुआ क्या था। बाकी ये स्थिति जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। दीपक की मौत हो चुकी है, उसकी बॉडी पीएम के लिए गई है। हालांकि उनकी माताजी को घर पर अभी बताया नहीं गया है। उसका रीज़न यह है कि शायद अभी 1 से 1.5 साल हुए हैं दीपक के पिताजी का इंतकाल हुआ है। उस सदमे से अभी वो उभरी नहीं है ठीक तरीके से। एक बेटा, क्योंकि 2 बेटे थे, एक बेटा बाहर दिल्ली में रहता है, दूसरा बेटा यहाँ दीपक जिसका नाम यहाँ पर रहता है, अब उसकी मौत हो गई है। तो वो दुख शायद वो झेल ना पाए, इसलिए अभी तक उनसे ये बातें छुपाई गई हैं। अभी हम चलेंगे माताजी से बात करेंगे, कोशिश हम भी करेंगे कि हमारे थ्रू या हमारे माध्यम से बातों ही बातों में उनको ये ना पता चल पाए कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। घर वाले हैं, कुछ सोच कर कुछ समझ कर ये बात अभी तक माताजी से छिपाए हुए हैं। बाकी देखते हैं इसमें आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। अच्छा, आप लोग किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं या फिर किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हम यही इंसाफ चाहते हैं, जैसे आज हमारे घर में हुआ है ऐसे किसी और के घर में ना होने पाए, इस करके उनको जैसे मतलब प्रशासन के हिसाब से उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। क्या ये लोग उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर? चाचा क्या नाम है आपका? राम सरोवर। सॉरी, राम सरोवर। राम सरोवर। आपका मकान यहीं पर है या दूर कहीं? दूर है। दूर है। आपको कब पता चला ये घटना हुई यहाँ पर? ख़त्म हो चुका है। ख़त्म हो चुके थे वहाँ, तब पता चला। चाचा आपका क्या नाम बा? घर यहीं पे है आपका मकान? उधर पीछे है। यहाँ पर आई थिंक ऐसा कोई शख्स नहीं मौजूद है जो आसपास घर का जो है वो घर के अंदर है। अच्छा, इनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस जब बुलाई जाती है, लेके जाते हैं, जब यहाँ से उठाते हैं दीपक को लेके जाने के लिए एम्बुलेंस, क्या उस समय दीपक की स्थिति ऐसी थी कि उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता था? सांस चल रही थी, मतलब खून मुँह से निकल रहा था और तड़प रहे थे। आपने देखा था बुलेट कहाँ पे लगी हुई है? जी, पूरे शरीर में लगी थी। मैं 2 साड़ी खींच के पूरे शरीर में लपेट के बांधी, मेरे भी ब्लड लगे थे, सब कपड़े चेंज करके उस टाइम पे आई। मतलब पूरे शरीर में खून से लथपथ था। यही प्रेजेंट टाइम में गिरे थे। गोली भी यहीं पे गिरी थी, फिर उसके थोड़ी देर बाद देखी जाने लगी तो गोली गायब हो गई। गोली गायब होने लगी? गोली भी यहाँ पे गिरी थी, एक गोली गिरी थी यहाँ पे। दोबारा उसको एम्बुलेंस पे लाद के लेके आए, यहाँ दोबारा देखे तो गोली गायब हो गई थी। हाँ, गोली गायब हो गई। प्रशासन को आप कौन इन्फॉर्म किया? आप लोग इन्फॉर्म किए या फिर गांव का कोई व्यक्ति इन्फॉर्म किया?
अभी ये भैया वहाँ पे गए थे ब्लॉक पे भादर, उसके बाद में वहाँ से नॉलेज हुआ, फिर वहाँ से आए हैं। पुलिस वाले आए? पुलिस वाले आए। पुलिस के आने से पहले जो आप बता रहे हैं बुलेट का जो खोखा था वो गिरा था यहाँ पर, उसके बाद में जब आप लोग लेके जाते हैं जब तब तक उनको एम्बुलेंस पे बैठाने के बाद में मैं देखने आई थी थोड़ी देर पे, तो वो गायब था यहाँ पे नहीं? हाँ, जब बॉडी उठाते समय देखी थी, बॉडी उठा के पहले उनको तो ये हालात दिखाई दे रहा था हम लोग को कि इनको किसी भी तरीके से मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, कि इनका कुछ ना कुछ इलाज चालू हो। उसके बाद में फिर जब वो चले गए सारे लोग, मम्मी को थोड़ा शांत कराने के बाद देखने आई तो यहाँ पर वो गोली नहीं थी, दिखाई नहीं दिया। माता जी का नाम आपके? हमार सीता देवी। सीता देवी। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 4 हैं। 4? 2 बेटियाँ 2 बेटवा। सबकी शादी हो गई है? हाँ, नहीं के नाय के है रहे अबे भैया, बाप खत्म हो गया रहा है, इस नाय के ही पाए हैं जाने के नहीं जी। कितना समय हुआ पिताजी को खत्म हुए इनके? अबे 2 साल ना है बाबा, 24 सितंबर आवे तो 2 साल हो गए। 2 साल पूरा हो। हाँ। आज किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? झगड़ा एक कौन आए भाई रही भैया हो, काल साजवा की बैठा रहन बलेंदर, तो कहन दादी हम बांस बेचे हैं, तो हम कहे ठीक है बेचे है, हम के एक बांस दे दी है, खटिया हमार टूटी बा, लड़की बन हम आ रही ही 10 तारीख का, तो कहन अच्छा, तो फिर सवेरवा आए लैके गए काटे बारे, कौनो झगड़ा ना, अकेले ओकरो बाप ना आए ना भैया, अकेले है गरीब मनैया जाने, कौनो झगड़ा लड़ाई ना आए भाई रही। अब हुआ से गए काटे 11:30 बज गया, तो हम कहे बबली अबे दीपक आए ना आए, तो यहीं ऐसे बैठी यहीं से देखा थे, तब से बगलिया वाली आयन कहन कि तोहरे दीपक के मुँह से खून गिरत बा, तब भाग के गए देखे भैया, ऐसे छटपटा तो रहे न केहू न आए न एम्बुलेंस बोलाए से न का कहा थी उनका लिया आए, तो हम कहे भैया कैसे भा, तो वो सब कहन कि 3 जने रहन, एक बलेंदर रहन है और एक सचिन रहन है, सचिन की मुँह रही है पिस्तौल हाथे में, तो हम कहे पिस्तौल लेहन तो का करे मारे कौन झगड़बई भई रही, आखिर कौन बात भई रही कहन, तो फिर ये तने हम चली आए भैया। ये सचिन और बलेंदर कौन है? बलेंदर रहन बगलिया का, और सचिन? सचिन रहन प्रधान खिया आए यहाँ मौसी बेटवा। हाँ, यही रहबे करा थी। राखे ना हमारे बेरे सबका राखे ना, एक समझा वो जैसी हुए तैसी पिस्तौल लेके दौड़त है, ठीक है ना, वही बेरे वो रखा है, वही बेरे ये करावत है जो है। इतनी बड़ी घटना हो गई, आप कहीं दुआरे में काकत एक पड़ाका दगत में नहीं जाने ना, कैसे काकत के जान ना ही पाइस की काकत इतनी बड़ी घटना कई देहन का कहते कहता कि जो माँ घटना माँ काकर लड़कियां ना के उठान, एम्बुलेंस ना बोलान, तो बयान दे वाले के होते मार पटीदार है। हमारे घरे माँ मन से दिन कमाई खाएगा हाँ कहता वहाँ ना जान पाए, मेरा वहाँ पर छटपटाते ही काहे क्यों काकत बयान देहन है, यही बात है सर माए। आपके बेटे का क्या नाम था जिसको चोट लगी है? दीपक मिश्रा। दीपक। दीपक की उम्र कितनी होगी? 26 साल हो, 25-26 साल। ये करते क्या थे? यही गाड़ी चलावत हैं बेटे, बाप ना रहा से बाप खत्म हो गया, तब से वह गाड़ी लेने भैया, वह नहीं कि मारा लड़की दिन पे कमा रात की रहा पानी महतारी के साथ से वफात कर, एक जने परदेश जाने भैया भैया काल जीवन भर सखियाँ कहन गए जाए, सबके बखियाँ भेंट के आई, बनाओ खियाँ हमारे यहाँ सबको वही लम्बा कोरी घर है। आप लोग कौन है? हम पाड़े हो, हमार घर हुआ हमारे के नंद है, मतलब बुआ है ना? हाँ बुआ ही भैया दीपक का। ये स्थिति है दोस्तों घर की, घर उनकी माता जी हैं, बाकी यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं। ये स्थिति अभी तो जब तक की है तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है, कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। अब पुलिस का अगला कदम क्या होगा ये देखने लायक होगा, पुलिस किस तरह से इस केस को लीड करती है, इस केस को सॉल्व करती है। बाकी लोग काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि गांव को लेकर जहां तक ये बातें कही जाती है, गांव में अगर कोई घटना होती है, हो सकता है लोग सुख में ना पहुंचें, लेकिन दुख में जो गांव वाले होते हैं सबसे पहले आगे आते हैं। लेकिन इनके घर का दीपक बुझाया जा रहा था, गांव का कोई भी व्यक्ति, पड़ोस का कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया, ना तो कोई पुलिस वालों को सूचना दी। इनके घर के जब लोग आए वो हॉस्पिटल लेके गए, पुलिस वालों को सूचना दिए। यहाँ पर अभी आप देखेंगे, कैमरामैन दिखेंगे, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ से हम लोग इंटर हुए हैं, हर जगह
चप्पे चप्पे पर पुलिस बैठी हुई है यहाँ, और ये स्थिति तब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, इस घटना को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं, उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। जय हिंद।